दोस्त स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम फिर से लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? चलिए बताइए दोस्त से। सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर होगा सामान्य नमक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है। चलिए बताइए दोस्त, लोहे पर जंग कैसे लगती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी कारणों से। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज की थी। चलिए बताइए दोस्त, इंसुलिन की खोज किसने की थी? यानी बेंटिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बेंटिंग ने। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तित किया जाता है। चलिए बताइए दोस्त, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? चलिए बताइए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? यानी कौन है? स्टील, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन है? स्टील। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? चलिए बताइए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हास, यानी ऑप्शन नंबर सी, हास गैस। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? चलिए बताइए दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सोडियम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। फेदम है क्या है? चलिए बताइए दोस्त, फेदम क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक माप है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या है? माप है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? चलिए बताइए दोस्त, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी तीव्रता की, भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन से है? चलिए बताइए, डायनामाइट का आविष्कारक, इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी अल्फ्रेड नोबेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चलिए बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिप्सम से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चलिए बताइए दोस्त, किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी लेसर किरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? चलिए बताइए, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? चलिए, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्त, यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणें का परिकर्णन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, चलिए बताइए दोस्त, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच
क्या होता है, बताइए दोस्त। अधिक सुनाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, अगर आप SSCGD बिहार पुलिस और बिहार SSC के लिए GK GS का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। और हाँ दोस्त, यह बात ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइए दोस्त कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।